हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आपका महिला सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दोस्तों 18 से 19 सितंबर को होने जा रहा है। और उसके लिए हम आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों लेके आए हैं। ये जो वीडियो होगी आपकी एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन के विषय में होगी। आपको इस वीडियो में पूरे के पूरे 90% करवाए जाएंगे दोस्तों, जो कि एनिमल हस्बेंड्री के विषय में होंगे। और हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपके एग्जाम में आने लायक है। दोस्तों, अगर आप एसआई का एग्जाम देने जा रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो जो है आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। तो आप एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। मैं गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, इससे बाहर आपके एनिमल हस्बेंड्री में प्रश्न नहीं आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आइए बिना समय गवाए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला है, विज्ञान की किस शाखा में पशु प्रजनन, पशु की भोजन अवस्था में पशुओं की देखरेख तथा चिकित्सा का गहन अध्ययन करते हैं। दोस्तों ये शाखा है, ये है पशुपालन की। पशुपालन इसका जवाब होगा दोस्तों, याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे प्रश्न, बदावरी भैंस के दूध में कितने प्रतिशत वसा होती है। दोस्तों पहले ही पूछा जा चुका है ये प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बदावरी भैंस के दूध में ये है 13% वसा होती है दोस्तों, याद रखिए। और बदावरी भैंस आपको बता दें उत्तर प्रदेश में इसका मूल निवास है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है, निर्धन की गाय किसे कहा जाता है। निर्धन की गाय दोस्तों कहा जाता है, याद रखिए, बकरी को। बकरी को जो है निर्धन की गाय कहा जाता है दोस्तों, गरीब की गाय कहा जाता है दोस्तों बकरी को। ठीक है, चौथा प्रश्न है, दूध में पानी की मिलावट को किस यंत्र से ज्ञात करते हैं। दूध में पानी की मिलावट को दोस्तों लैक्टोमीटर से याद करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें वसा का घनत्व मापा जाता है लैक्टोमीटर में। ठीक है दोस्तों, आगे पांचवा प्रश्न, मनोरंजन के लिए पाले जाने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है। मनोरंजन के लिए पाले जाने वाली मुर्गी की नस्ल है दोस्तों असील। असील इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, असील इसका जवाब है दोस्तों। आगे है, गाय की विदेशी नस्ल कौन सी है। गाय की विदेशी नस्ल का नाम है दोस्तों जर्सी। जर्सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखिए। ठीक है, बार बार पूछा गया प्रश्न है, अब की बार भी पूछा गया था। जो 7 अगस्त को कांस्टेबल का एग्जाम दोस्तों हुआ था हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा, उसमें प्रश्न पूछा गया था कि गाय की विदेशी नस्ल कौन सी है, वो है जर्सी दोस्तों। ठीक है, आगे, बकरी का औसतन गर्भकाल कितने समय का होता है। बकरी का औसतन गर्भकाल होता है दोस्तों 150 दिन का, याद रखिए। ठीक है, बकरी का औसतन गर्भकाल होता है दोस्तों 150 दिन का। आगे है, जर्सी नस्ल की गाय का मूल स्थान कौन सा है। जर्सी नस्ल की गाय जो होती है दोस्तों, जिसे विदेशी नस्ल कहा जाता है, उसका मूल स्थान है इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप। इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप दोस्तों, इसका मूल स्थान है जर्सी नस्ल की गाय का। आगे प्रश्न, भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है। जो भारतीय गाय होती है दोस्तों, उसका वैज्ञानिक नाम होता है बोस इंडिकस, याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बोस इंडिकस भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों। 10वां प्रश्न है, भैंस की किस नस्ल के सींग हंसिया के आकार के होते हैं। भैंस की किस नस्ल के सींग हंसिया के आकार के होते हैं दोस्तों, ये होते हैं महसाना। जो भैंस होती है उसके सींग जो है हंसिया के आकार के दोस्तों, याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए, 11वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भेड़ की कौन सी नस्ल ऊन कालीन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। भेड़ की कौन सी नस्ल ऊन कालीन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, यह है बीकानेरी भेड़। बीकानेरी भेड़ इसका जवाब होगा, जिससे जो है कालीन बनाए जाते हैं उसकी ऊन से, याद रखिए, वो भेड़ है बीकानेरी भेड़। आगे 12वां प्रश्न, भेड़ की गर्भावधि कितने दिन की होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भेड़ की गर्भावधि होती है, ये होती है 145 से 152 दिन। 145 से 152 दिन भेड़ की गर्भावती होती है दोस्तों, याद रखिए। आगे है, भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, यह है बुबेलस बुबेलिस। बुबेलस बुबेलिस जो है भैंस का वैज्ञानिक नाम होता है, याद रखिए दोस्तों। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि साहिवाल गाय की अन्य किस नाम से जाना जाता है। साहिवाल गाय जो होती है दोस्तों, जो कि औसत दूध उत्पादन में सबसे अधिक मात्रा है साहिवाल गाय की, तो साहिवाल गाय की अन्य किस नाम से जाना जाता है, इसका उपनाम है दोस्तों मोंटगोमरी। मोंटगोमरी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, याद रखिए। आगे, कर्ण स्विस तथा कर्ण फ्राइज किस प्रकार की गाय है। कर्ण स्विस तथा कर्ण फ्राइज दोस्तों ये संकर गाय,
संकर गाय है दोस्तों, याद रखें। संकर गाय उसे कहा जाता है जो कि 2 या 3 प्रजातियों को मिलाकर एक प्रजाति बनाई जाती है, उसे संकर गाय कहा जाता है। तो कर्ण स्वीज तथा कर्ण फ्राइज ये संकर प्रजातियां हैं दोस्तों, याद रखिएगा। आगे है प्रश्न, भेड़ से हमें क्या क्या उपयोगी चीज़ें मिलती है। भेड़ से हमें दोस्तों ऊन तथा मांस उपयोगी चीज़ें मिलती हैं। क्या मिलती हैं? ऊन तथा मांस दोस्तों। ठीक है। आगे है, भैंस के दूध में गाय के दूध के मिलावट को किस विधि से ज्ञात करते हैं। दोस्तों भैंस के दूध में गाय के दूध के मिलावट को दोस्तों हसा परीक्षण द्वारा, जो हसा परीक्षण होता है उसमें हमें पता चल जाता है कि इस दूध में कितना भैंस का दूध है और कितना गाय का दूध है दोस्तों। ठीक है, उस परीक्षण को कहा जाता है हसा परीक्षण। ठीक है। आगे प्रश्न, किस बकरी के बाल की मोहेयर कहते हैं। किस बकरी के बाल को मोहेयर कहते हैं दोस्तों? ये कहते हैं अंगोरा बकरी के, अंगोरा बकरी के। इसका जवाब होगा दोस्तों, याद रखें। ठीक है। आगे है, किस नस्ल की गाय अधिक दूध देती हैं और इनके बछड़े भी कृषि कार्यों एवं बोझा ढोने में अच्छा काम करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किस नस्ल की गाय अधिक दूध देती हैं और इनके बछड़े भी कृषि कार्यों एवं बोझा ढोने में अच्छा काम करते हैं। दोस्तों ये नस्ल है दुकाजी नस्ल। दुकाजी नस्ल इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे प्रश्न, हरियाणा थारपारकर तथा काकरेज किस नस्ल की गाय हैं। दोस्तों हरियाणा थारपारकर तथा काकरेज जो है दो दुकाजी नस्ल होती हैं, याद रखें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आगे देखिए अगला प्रश्न। ठीक है। अगला प्रश्न, बारवाही नस्ल की गाय कौन सी है। बारवाही नस्ल की गाय हैं दोस्तों, यह नागौरी, मेवाती, खेरगढ़ी तथा मालवी। ये चारों ही दोस्तों बारवाही नस्ल की गाय हैं दोस्तों, याद रखें। ठीक है। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है। तो आपके एक भी नंबर नहीं कटने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री विषय में, ये मेरी गारंटी आपसे। तो अगला प्रश्न देखिए, गाय की गंगा तीरी नस्ल उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती है। गाय की गंगा तीरी नस्ल उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती है। ये पाई जाती है दोस्तों गाजीपुर, बलिया तथा वाराणसी में। तीनों जगह याद रखिएगा, गाजीपुर, बलिया तथा वाराणसी। ठीक है। आगे प्रश्न, सींग रोदन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। सींग रोदन जिससे जो है दोस्तों सींग का जो फैलाव है वो कम हो जाता है। सींग रोदन की सर्वोत्तम विधि होती है दोस्तों कास्टिक पोटास की छड़ द्वारा सींग रोदन। ठीक है। जो कास्टिक पोटास होता है दोस्तों, उसकी छड़ द्वारा हम सींगों के बढ़ने को रोक सकते हैं, उसे सींग रोदन कहा जाता है, याद रखिए। आगे किन विधियों द्वारा अफारा रोग में पशुओं के पेट से गैस निकालते हैं। तो दोस्तों इस विधि का नाम है ट्रोकर एवं कैक्यूनुला। ट्रोकर एवं कैक्यूनुला इस विधि का नाम है, जिसमें अफारा रोग में पशुओं के पेट से गैस निकालते हैं दोस्तों। ठीक है। आगे प्रश्न, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, श्वेत क्रांति संबंधित है दूध से, याद रखें। दूध से ये श्वेत क्रांति संबंधित है। आगे प्रश्न, श्वेत क्रांति के पिता कौन कहलाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों श्वेत क्रांति के पिता कहलाते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन इसका जवाब होगा। आगे है, गल कंबल गाय के कौन से हिस्से का भाग है। गल कंबल गाय के दोस्तों गर्दन का भाग होता है, याद रखिए। गर्दन का भाग होता है गल कंबल। ठीक है। आगे है, यदि जानवर के सींग में 4 छल्ले हों तो उसकी उम्र क्या होगी। यदि जानवर के सींग में 4 छल्ले हों तो उसकी उम्र दोस्तों होगी 6 वर्ष। कितनी होगी? 6 वर्ष उसकी उम्र होगी दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गारंटीड मैं आपको कह रहा हूँ, ये एग्जाम में आपके आने वाला प्रश्न है। आगे है, अगर बछड़े के मुंह में 2 अस्थाई दांत हों तो उसकी उम्र क्या होगी। तो अगर बछड़े के मुंह में 2 अस्थाई दांत हो तो दोस्तों उसकी उम्र होगी 1 सप्ताह। कितनी उम्र होगी उसकी? 1 सप्ताह होगी। आगे प्रश्न, जुगाली करने वाले जानवर के सामने के दांत कौन से जबड़े में नहीं होते हैं। दोस्तों जुगाली करने वाले जानवर के सामने के दांत दोस्तों वो नहीं होते हैं ऊपरी जबड़े में। ऊपरी जबड़े में ये नहीं पाए जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है। आगे प्रश्न देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। 31वां प्रश्न देखिए, दूध दूहने की सर्वोत्तम विधियां कौन सी हैं। तो दूध दूहने की सर्वोत्तम विधियां हैं दोस्तों पूर्ण हस्त तथा मुट्ठी। पूर्ण हस्त तथा मुट्ठी दोस्तों दूध दूहने की सर्वोत्तम विधियां, जिससे हम दूध निकालते हैं। इन विधियों द्वारा हम निकाल सकते हैं पूर्ण हस्त तथा मुट्ठी। ठीक है। आगे है, पशुओं की धड़कन किस यंत्र से ज्ञात करते हैं। पशुओं की हार्टबीट है दोस्तों, उसको हम स्टेथोस्कोप द्वारा ज्ञात करते हैं, याद रखें। स्टेथोस्कोप द्वारा। आगे है, जुगाली करने वाले जानवर के अमाशय के कितने भाग होते हैं।
जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं उनमें अमाशय के बाघ होते हैं दोस्तों 4, 4 बाघ होते हैं, याद रखें। आगे है प्रश्न, डेयरी पशुओं का उत्पादन जीवन कितना होता है? जो डेयरी पशु होते हैं उनका उत्पादन जीवन होता है दोस्तों 12 वर्ष का। कितना होता है? 12 वर्ष का दोस्तों, याद रखें। आगे, बधियाकरण में पशुओं की कौन सी नस दवाई या काटी जाती है? ठीक है, बधियाकरण में पशुओं की कौन सी नस दवाई या काटी जाती है दोस्तों? तो ये दवाई होती है स्पर्मेटिक कोड। कौन सी होती है? स्पर्मेटिक कोड दोस्तों। ठीक है, आगे, नसबंदी में कौन सी नस काटी जाती है दोस्तों? जब पशुओं की नसबंदी की जाती है दोस्तों तो इसमें नस काटी जाती है, उसका नाम है शुक्राणु नलिका। कौन सी नलिका? शुक्राणु नलिका दोस्तों। आगे है, भैंस की गर्भावधि कितने दिन की होती है? तो भैंस की गर्भावधि होती है दोस्तों, ये होती है 310 दिन की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, लिख लीजिए इस प्रश्न को। 310 दिन की भैंस की गर्भावधि होती है। आगे, सांड उस नर पशु को क्या कहते हैं जिसमें प्रजनन करने की शक्ति होती है? तो बैल किसे कहते हैं दोस्तों? सांड उस नर पशु को कहते हैं जिसमें प्रजनन करने की शक्ति होती है, तो बैल उसे कहते हैं जो बदिया किए हुए नर को, ठीक है दोस्तों, उसका जवाब होगा बदिया किए हुए नर को बैल कहते हैं। आगे, किस सांड की टीजर कहते हैं? किस सांड को टीजर कहते हैं दोस्तों? ये कहते हैं सांड ऋतुमयी मादाओं की जांच के लिए उपयुक्त होता है, परंतु यह मादाओं को गर्भित नहीं कर सकता है, तो उसे सांड की टीजर कहते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे है, बदिया करने की 4 वैज्ञानिक विधियां कौन सी हैं? बदिया करने की 4 वैज्ञानिक विधियां हैं दोस्तों, वर्डिजो कैस्ट्रेटर विधि तथा चीरा लगाकर रासायनिक पदार्थों द्वारा विधि। यह बदिया करने की 4 वैज्ञानिक विधियां हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। आगे, छोटे थनों वाले पशुओं में दूध दूहने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो छोटे थनों वाले पशुओं में दूध दूहने की सर्वोत्तम विधि है दोस्तों, यह है चुटकी विधि। चुटकी विधि इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आगे प्रश्न, गाय की शुद्ध भारतीय नस्ल कौन सी है दोस्तों? गाय की शुद्ध भारतीय नस्ल है दोस्तों गिर। गिर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि गुजरात में पाई जाती है, ये भी याद रखिए। आगे, गिर गाय का जन्म स्थान कहाँ है? तो दोस्तों आ गया प्रश्न वही, तो ये काठियावाड़ गुजरात में है, याद रखें। गिर गाय का जन्म स्थान है काठियावाड़ गुजरात दोस्तों। आगे है, किस विदेशी गाय के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? दोस्तों सर्वाधिक वसा जो पाई जाती है वो पाई जाती है जर्सी गाय में। ये विदेशी नस्ल होती है दोस्तों, याद रखें। आगे है, बरसीम के हरे चारे में शुष्क पदार्थ कितने प्रतिशत होता है? तो बरसीम के हरे चारे में शुष्क पदार्थ होता है दोस्तों 25%। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 25% होता है, याद रखें। आगे है, भूसे में कितने प्रतिशत शुष्क पदार्थ होता है? भूसे में कितने प्रतिशत शुष्क पदार्थ होता है दोस्तों? ये होता है 90%। 90% इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आगे हैं, दूध देने वाली भैंस को 100 किलोग्राम भार पर कितना प्रतिशत शुष्क पदार्थ देते हैं? तो दूध देने वाली भैंस को 100 किलोग्राम भार पर दोस्तों ये देते हैं 3 किलोग्राम। याद रखें 3 किलोग्राम इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, गाय की कौन सी विदेशी नस्ल सर्वाधिक दूध देती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, गाय की कौन सी विदेशी नस्ल सर्वाधिक दूध देती है? होल्स्टीन फ्रीजियन। होल्स्टीन फ्रीजियन ये नस्ल है दोस्तों गाय की, ये जो है सर्वाधिक दूध देती है। कितना देती है? 6150 लीटर पर व्यांत। ठीक है, याद रखें, यानी कि जब बच्चा होने के बाद ये गाय जो है दोस्तों टोटली जो है 6150 लीटर दूध देती है। ठीक है, आगे, किस बकरी को दूध की रानी कहते हैं? तो किस बकरी को दूध की रानी कहते हैं दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये है सानेन बकरी को। सानेन बकरी को दूध की रानी कहा जाता है। ठीक है, आगे, पश्मीना किस बकरी से प्राप्त होता है? पश्मीना जो है दोस्तों ये कश्मीरी बकरी से प्राप्त होता है, याद रखें, कश्मीरी बकरी से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। आगे प्रश्न, गाय के अयन को धोने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? गाय के अयन को धोने के लिए दोस्तों ये पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है, याद रखें, पोटेशियम परमैंगनेट का। आगे, पशुपालन में पशुओं की बांधने की अच्छी विधि कौन सी है? पशुपालन में पशुओं की बांधने की अच्छी विधि है दोस्तों पूंछ से पूंछ वाली विधि। पूंछ से पूंछ वाली विधि सबसे अच्छी मानी जाती है पशुओं में पशुओं की बांधने वाली। ठीक है,
आगे है पशुशाला को धोने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं। जब पशुशाला को धोया जाता है दोस्तों तो इसमें रसायन प्रयोग किया जाता है फिनाइल। फिनाइल का प्रयोग इसमें किया जाता है, याद रखें। ठीक है, आगे है दूध निकालने में कौन सा हार्मोन कार्य करता है। दूध निकालने में दोस्तों ये हार्मोन कार्य करता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, याद रखें। आगे है दूध किस प्रकार का आहार है। दूध जो होता है दोस्तों वो पूर्ण आहार माना जाता है, याद रखें। जिसमें कैल्शियम विटामिन सब सही मात्रा में पाए जाते हैं उसको पूर्ण आहार कहा जाता है। दूध एक पूर्ण आहार होता है दोस्तों। ठीक है, आगे पशु का तापक्रम किससे मापा जाता है। पशु का जो तापक्रम है दोस्तों वो मापा जाता है वेटरनरी थर्मामीटर से। वेटरनरी थर्मामीटर से जो है पशु का तापक्रम मापा जाता है, याद रखें दोस्तों। आगे है किस भैंस का रंग चांदी और तांबे जैसा होता है। किस भैंस का रंग जो है दोस्तों चांदी और तांबे जैसा होता है, ये होता है बदावरी भैंस का, जो कि उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, याद रखें। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आगे है मांस के लिए पाले जाने वाली उपयुक्त बकरी की नस्ल कौन सी है। तो मांस के लिए पाले जाने वाली उपयुक्त बकरी की नस्ल है दोस्तों ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल जो है मांस के लिए पाले जाने वाली बकरी है दोस्तों, याद रखें। क्या होती है, ब्लैक बंगाल। आगे है किस बकरी में दाढ़ी पाई जाती है। किस बकरी में दाढ़ी पाई जाती है दोस्तों, ये पाई जाती है बीटल बकरी में। बीटल बकरी में। ठीक है, आगे है बेड़ में पूंछ काटने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो बेड़ में पूंछ काटने की क्रिया को कहा जाता है दोस्तों डोकिंग। डोकिंग इसे कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। आगे देखिए प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, 61वां प्रश्न कि बेड़ में ऊन काटने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो बेड़ में ऊन काटने की क्रिया को कहते हैं दोस्तों सीरिंग। क्या कहते हैं इसको, सीरिंग इसको कहा जाता है। ठीक है, याद रखें। आगे पशु का तापक्रम शरीर के किस भाग से नापा जाता है। तो पशु का तापक्रम दोस्तों वो शरीर के गुदा से नापा जाता है, याद रखें दोस्तों, गुदा से नापा जाता है। आगे प्रश्न गाय भैंस में नाड़ी दर किस नाड़ी से ज्ञात करते हैं। तो गाय भैंस में नाड़ी दर दोस्तों वो ज्ञात करते हैं कोक्सीजियल धमनी से। किससे, कोक्सीजियल धमनी से ज्ञात करते हैं, याद रखें दोस्तों। आगे है पशुओं की नस्ल को किस विधि द्वारा सुधारा जाता है। पशुओं की नस्ल को दोस्तों ये सुधारा जाता है कृत्रिम गर्भाधान द्वारा, याद रखें। ठीक है, कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशुओं की नस्ल को सुधारा जा सकता है। आगे प्रश्न लोही किसकी नस्ल होती है दोस्तों। लोही जो नस्ल होती है वो होती है दोस्तों भेड़ की नस्ल होती है, याद रखें। भेड़ की नस्ल पाई जाती है लोही। ठीक है, आगे प्रश्न अंडे में सर्वाधिक क्या होता है। जो अंडा होता है दोस्तों उसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व होता है, ये होता है दोस्तों प्रोटीन। प्रोटीन तत्व इसमें सबसे ज़्यादा अधिक पाया जाता है। ठीक है, आगे है सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल है दोस्तों व्हाइट लेगहॉर्न। क्या कौन सी नस्ल है, व्हाइट लेगहॉर्न दोस्तों। आगे है मुर्गियों की सबसे घातक बीमारी कौन सी है। मुर्गियों की सबसे घातक बीमारी होती है दोस्तों रानीखेत। रानीखेत इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखें। ठीक है, आगे है कड़क मुर्गी किसे कहते हैं। कड़क मुर्गी दोस्तों किसे कहा जाता है, कुड़क मुर्गी। ये कहा जाता है अंडा न देने वाली मुर्गी को। पूछा जा सकता है दोस्तों एग्जाम में कि अंडा न देने वाली मुर्गी को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है दोस्तों कुड़क मुर्गी। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे मुर्गों के अंडकोशों को निकाल देना क्या कहलाता है। मुर्गों के अंडकोशों को निकाल देना कहलाता है दोस्तों खस्सीकरण। क्या कहलाता है, खस्सीकरण दोस्तों। आगे देखिए प्रश्न। आगे दोस्तों इंट्रावेनिस इंजेक्शन कहाँ लगाया जाता है। इंट्रावेनिस इंजेक्शन दोस्तों लगाया जाता है नस में। नस में लगाया जाता है दोस्तों, याद रखें। आगे प्रश्न गोवंश में खुरपका तथा मुंहपका बीमारी होने का क्या कारण है। तो गोवंश में खुरपका तथा मुंहपका बीमारी होने का कारण है दोस्तों विषाणु। विषाणु इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे प्रश्न थनैला रोग का क्या कारण है। थनैला रोग का कारण है दोस्तों वो होते हैं परजीवी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थनैला रोग का कारण होते हैं दोस्तों परजीवी, याद रखें। ठीक है, और थनैला रोग को किस परीक्षण द्वारा जांचा जा सकता है। तो जांचा जा सकता है दोस्तों स्ट्रिप कप परीक्षण द्वारा। ठीक है, स्ट्रिप कप परीक्षण द्वारा थनैला रोग को जांचा जा सकता है। आगे है मादा के बच्चे देने के तुरंत बाद ही मादा के स्तर से नवजात बच्चे के लिए निकलने वाला क्षरण क्या कहलाता है। तो उसे कहा जाता है दोस्तों खीस। उसे कहा जाता है खीस दोस्तों।
ठीक है। आगे है मुर्गी में अंडे बनने में कितना समय लगता है। तो मुर्गी में अंडे बनने में समय लगता है दोस्तों 24 घंटे का। ठीक है, 24 घंटे का समय लगता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है दूध शर्करा को क्या कहते हैं। तो दुग्ध शर्करा को कहा जाता है दोस्तों लैक्टोज। क्या कहा जाता है, लैक्टोज इसे कहा जाता है। ठीक है। आगे मुर्गों के मांस को क्या कहते हैं। मुर्गों के मांस को कहा जाता है दोस्तों चिकन। क्या कहा जाता है, चिकन। आगे है सुअर के मांस को क्या कहते हैं। सुअर के मांस को कहा जाता है दोस्तों पोर्क। क्या कहा जाता है, पोर्क। आगे है खीस में विटामिन ए किस रूप में होता है। खीस में विटामिन ए दोस्तों वो पाया जाता है कैरोटीन के रूप में। किसके रूप में, कैरोटीन के रूप में। ठीक है। आगे खच्चर किसका क्रॉस होता है दोस्तों। खच्चर जो है किसका संकरण होता है। तो ये होता है दोस्तों गधा और घोड़ी का। गधा और घोड़ी के संकरण द्वारा खच्चर का नस्ल का निर्माण किया जाता है। याद रखिए दोस्तों, गधा और घोड़ी का। आगे देखिए प्रश्न कि भारत में डेयरी पशुओं की संख्या विश्व के पशुओं का कितना भाग है। कितना भाग है दोस्तों, भारत में डेयरी पशुओं की संख्या विश्व के पशुओं का 1/5 भाग है दोस्तों। याद रखें, 1/5 भाग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बछड़े की नाल काटने के बाद क्या लगाते हैं। जो बछड़े की नाल होती है दोस्तों उसको काटने के बाद लगाते हैं टिक्चर आयोडीन। टिक्चर आयोडीन दोस्तों याद रखें। आगे नेशनल डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों। नेशनल डेयरी अनुसंधान संस्थान दोस्तों ये स्थित है करनाल हरियाणा में। और इसकी स्थापना पूछ ले तो इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। ये भी याद रखेगा, 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। नेशनल डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में। आगे है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित दोस्तों यह है इज्जतनगर बरेली में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया प्रश्न है। इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान दोस्तों। आगे है गाय के दूध की लैक्टोमीटर रीडिंग कितनी होती है। जो गाय के दूध की लैक्टोमीटर रीडिंग होती है दोस्तों जिसमें वसा घनत्व मापा जाता है तो इसमें होती है 28 से 30। 28 से 30 इसकी रीडिंग होती है दोस्तों, याद रखें। ठीक है। आगे है गाय को प्रति 3 लीटर दूध पर कितने किलो दाना देना चाहिए। गाय को प्रति 3 लीटर दूध पर दोस्तों 1 किलोग्राम दाना देना चाहिए। याद रखें, 1 किलोग्राम। आगे है मेले प्रदर्शनी से खरीदे गए पशुओं को पहले 15 दिन अलग रखकर देख रेख करना क्या कहलाता है। मेले प्रदर्शनी से खरीदे गए पशुओं को पहले 15 दिन अलग रखकर देख रेख करना कहलाता है दोस्तों संगरोध। क्या कहा जाता है इसको, संगरोध इसको कहा जाता है, याद रखें। आगे प्रश्न दूध दूहते समय पशु के डर जाने पर किस हार्मोन के कारण पशु दूध चड्डा या होल्डिंग जिसे कहते हैं देते हैं। दोस्तों ये होते हैं इपिनेफ्रिन। दूध दूहते समय पशु के डर जाने पर इपिनेफ्रिन हार्मोन के कारण पशु दूध चड्डा देते हैं दोस्तों, याद रखें, इपिनेफ्रिन। आगे प्रश्न कष्टप्रद प्रसव को क्या कहते हैं दोस्तों। कष्टप्रद जो प्रसव होता है जब बच्चे को जन्म दिया जाता है पशुओं द्वारा तो उसको कहा जाता है डिस्टोकिया। क्या कहा जाता है उसको, डिस्टोकिया उसको कहा जाता है, याद रखें। आगे प्रश्न 90वां कि जीवधारियों की वह कला क्या कहलाती है जिसके द्वारा ये अपने जैसे ही जीवधारी उत्पन्न करते हैं। तो कला कहलाती है दोस्तों जनन। उसको कहा जाता है जनन दोस्तों। ठीक है। तो लीजिए दोस्तों आपके पशुपालन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो होते हैं आपके कंप्लीट। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा दोस्तों। आपके SI का एग्जाम जो होगा आपका उसमें एक भी नंबर नहीं कटने वाला है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और आर्ट्स नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए और रोचक प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।